अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन अत्तय्यबीन व अस्हाबिहिल हादियीन अल महदियीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल मुबीन वलौ जअलनाहु मलका लजअलनाहु रजुला वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए, जो खालिक़ अर्दो समावात भी है, माल के कायनात भी और खालिक़ शश जहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद अल्लाह के प्यारे, उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दानाए वयूब, मालिक रिकाबे उमम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, सैयद इंसोजां, सयाह लामकां, ततिम्माए दौरां, नदीम कोरबख्तां, मून से दिल फगारां, जलवाए सुबह अज़ल, नूर ज़ाते लम यज़ल, नय्यर बतहा, राजदार मा औहा, शाहिद मा तग़ा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमना, अहमद मुज्तबा, जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबार दुर्रबार गौहरबार में बसद इज्ज़ो नियाज हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद, मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतिशाम बरादरान इस्लाम और बिल इख्तिसास ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा गोलड़वी साहिब मुद्दज़िल्लुहुल आली, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद बशीर अहमद साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, पैकरे इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफ़ज़ल मोहम्मदी साहिब और मेज़बाना ने महफ़िल पाक मोहतरमुल मकाम जनाबे राना रियासत अली साहिब, मोहतरम राना मोहम्मद अशरफ साहिब और बरादरम राना तौकीर हुसैन साजिद साहिब और दीगर मेहमानान गिरामी, मेरी मुराद जनाबे पीर तरीक़त मोहतरम जनाबे सूफ़ी बासफ़ा सईद अहमद चुराही साहिब और अज़ीज़म मोहतरम मुदस्सर इकबाल मुस्तफ़ाई साहिब
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राना बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बड़े खूबसूरत माहौल के अंदर बड़ी शान व शौकत के साथ अपने आका करीम के मिलाद की महफिल को मुनअक्किद किया। अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरी इब्तिदा के अंदर दिली दुआ है कि अल्लाह इस मिलाद पाक का सदका तौकीर साहिब को, अकील साहिब को और मेरे दोस्त हाजी इशफाक साहिब को अल्लाह ताला औलाद नूरीना से अल्लाह ताला माला माल फरमाए। मैंने आपके सामने पारा नंबर 7 में से सूरह अनआम की आयत नंबर 9 तिलावत की है। इस आयत के ज़िम्नो ज़ैल में हुजूर की शान मुबारका को समझने का एक कुरानी तरीक मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद के ऊपर बड़ी गौर के साथ एक चीज़ मैंने नोट की है जो आपकी खिदमत में आज पेश करूँगा। आज माहौल भी बड़ा खुशगवार है, खुनकी है, माहौल के अंदर खामोशी है। अल्लाह ताला इस खुनकी को मोहब्बत की ये ठंडक अल्लाह करे कि हमारे मसलक के अंदर भी आम हो जाए और अल्लाह इस मसलक के हक्का को अल्लाह उरूज और गलबा नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो करें, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, इस आयत का शान नज़ूल समात फरमाएं। पहले कुफारे मक्का ने ये एतराज़ किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि हुजूर नबी नहीं, नौज़ बिल्लाह। एतराज़ क्या किया था उन्होंने एतराज़ ये किया था कि ये हमारी तरह खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, निकाह किया, शादी की, ये भी बशर हैं, जिस तरह हमारी 2 टांगें इनकी भी 2 टांगें, जिस तरह हमारे 2 हाथ इनके भी 2 हाथ। ये नबी नहीं। अगर अल्लाह ने कोई नबी भेजना था तो अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी किसी फरिश्ते को अता करके दुनिया पे भेज देता। एतराज ये किया गया था कि अगर अल्लाह ने कोई नबी भेजना था तो अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को ये जिम्मेदारी अता करके मबूस कर देता। अल्लाह ने उनके एतराज का जवाब इस आयत में दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलौ जअलनाहु मलका। खालिक फरमाता है कि अगर हम किसी फरिश्ते को भी अगर नबी बना के भेजते लजअलनाहु रजुला, मालिक फरमाता कि हम उसे भी इंसानी शक्ल में भेजते। अगर फरिश्ता इंसानी शक्ल में आ जाता वललबसना अलैहिम मा यलबसून, खालिक फरमाता है कि हम फिर तुम्हें वही शुबा डाल देते जिस शुबे के अंदर तुम अब मेरे महबूब के बारे में मुब्तला हो। यह बात बड़ी क्लियर है। अगर फरिश्ता असली शक्ल में आ जाता तो कोई इंसान उससे इस्तिफादा ना कर सकता, क्योंकि असल शक्ल में अगर फरिश्ता आ जाता तो कोई बंदा, कोई इंसान उससे फायदा उठा ही ना सकता। बड़ी सादा मिसाल है, जिस तरह के 2 फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक नेकी लिखता है, एक बुराई लिखता है, कभी हमें नजर नहीं आए। इजराइल कितनी दफा हमारे प्यारों की रूह कब्ज करके हमारे अंदर से ले गया, इजराइल नजर हमें कभी नहीं आया। कुफारे मक्का का इतराज था कि अगर अल्लाह ने नबी भेजना था तो अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को नबी बना के भेजता। अल्लाह फरमाता कि अगर मैं फरिश्ते को असली शक्ल में भेजता तो तुम्हें तो उसका फायदा ही कोई ना होता।
तुम्हें फरिश्ता नजर ही ना आता, तो फिर नबी अगर फरिश्ता बन के आता तो तुम्हें क्या फायदा होता? मालिक फरमाता, मालिक मजबूर नहीं, वैसे इंसानियत की मजबूरी मुराद है कि अल्लाह फरमाता है कि अगर हम किसी फरिश्ते को भी नबी बनाकर भेजते तो उसको भी शक्ल इंसानी के अंदर भेजते, तुम्हारी तरह की शक्लो सूरत के साथ भेजते ताकि तुम उससे फायदा तो उठा सकते ना। अल्लाह फरमाता कि अगर हम फरिश्ते को नबी बना के भेजते तो उसे भी इंसानी शक्ल में भेजते। अगर फरिश्ता इंसानी शक्ल में आ जाता तो तुम्हें फिर वही शुबा लग जाता जो तुम्हें शुबा मेरे यार के बारे में लगा हुआ है। यानी कि असल में हुजूर वो नहीं जो लोग समझते थे, दो कदमों वाले इंसान की तरह, दो हाथों वाले, खाने पीने वाले इंसानों की तरह लोग हुजूर को भी समझते थे। अल्लाह फरमाता कि अगर हम फरिश्ते को भेजते तो जो शुबा तुम्हें मेरे महबूब के बारे में लगा है फिर तुम्हें वही शुबा लग जाता। तो अब यहां यह भी पता चल गया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को नबी बना के इंसानी शक्ल में भेज सकता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को भी नूर होने के बावजूद अल्लाह इंसानियत के फायदे के लिए अपने यार को भी इंसानी शक्ल में भेज सकता। अल्लाह ताला ने हुजूर को दोनों खूबियां अता की हैं। कुछ लोगों का अकीदा यह है कि नबी फकत बशर है, कुछ लोगों का अकीदा है कि नबी फकत नूर है, लेकिन हमारा अकीदा है कि हुजूर नूर भी हैं, हुजूर बशर भी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दोनों खूबियां अता की। आका करीम नूर भी हैं, हुजूर बशर भी हैं। आप एक मिसाल सुने फिर आपको समझ आएगी। एक बंदा आप ले आए मिस्र अल अजहर यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा, जिसे अरबी आती है, बेबहा आती है, लेकिन उसे पंजाबी नहीं आती। उसे आप मिस्र से हायर करके त्रिगड़ी की जामे मस्जिद गुलजार मदीना के लिए हायर करें बतौर खतीब। उसके पास इल्म बड़ा है, लेकिन उसे पंजाबी बोलना नहीं आती, उर्दू नहीं बोल सकता, मादरजाद अरबी है, मिस्री है। मुझे ये बताएं कि उसके इल्म का कोई फायदा होगा? नहीं। इल्म बड़ा है लेकिन पंजाबी ना बोलने की वजह से आगे इल्म दे नहीं सकता। इल्म बड़ा है, सीने में इल्म है, कुरान से इल्म हासिल किया, लेकिन जुबान ना जानने की बुनियाद पे आगे इल्म कन्वर्ट नहीं कर सकता। इल्म का कोई फायदा नहीं। उसके लिए जरूरी था कि उसको इल्म आगे देने के लिए पंजाबी आती हो या उर्दू पे अबूर हो, और उसके लिए जरूरी था कि अरबी पर भी अबूर हो ताकि कुरान से ले सके और आगे लोगों को दे सके। अगर अरबी नहीं आती तो कुरान से ले नहीं सकेगा, अगर पंजाबी नहीं आती तो आगे दे नहीं सकेगा। क्या जरूरी ठहरा? उसे अरबी पे अबूर हो ताकि कुरान से ले सके। उसके लिए जरूरी था कि पंजाबी पे अबूर हो ताकि आगे दे सके। अगर अरबी नहीं आती तो उधर से ले नहीं सकेगा, अगर पंजाबी नहीं आती तो आगे दे नहीं सकेगा। इस मिसाल पे गौर करें। अल्लाह ने महबूब करीम को कायनात के अंदर और अपने दरमियान एक वसीला बनाया। अगर मेरे मुस्तफ़ा नूर न होते तो रब से लेते कैसे? अगर मेरे आका बशर न होते तो आगे देते कैसे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देखने के लिए 70 अपने हवारियों के साथ कोहे तूर पर गए। अल्लाह ने अपने सिफाती नूर की तजल्ला सुई के नक्के के करोड़वें हिस्से के बराबर कोहे तूर पर डाली। वहां से वो तजल्ला मुनअक्स होके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर 70 लोगों के ऊपर पड़ी तो 70 लोग जल के कोयला हो गए, जान से हाथ धो बैठे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब इफाका हुआ तो आपने अर्ज की कि या अल्लाह, मेरी कौम तो पहले मेरे बड़ी मुखालिफ है, अगर ये 70 मर गए, मैं खाली हाथ वापस गया तो वो तो मेरे और ज्यादा मेरी मुखालफत करेंगे। या अल्लाह, इनको जिंदा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा के कहने पर 70 जली हुई लाशों को दोबारा जिंदा फरमा दिया।
इतनी बड़ी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। अगर सुई के नक्के के करोड़वें हिस्से के बराबर अल्लाह के नूर की सिफाती तजल्ला जबले तूर पर पड़े तो तूर भी जल जाता है, 70 लोग भी मर जाते हैं। मैं पूछता हूं कि मुझे बताएं कि पहाड़ ज्यादा मजबूत है या इंसान का दिल? तो जवाब आएगा पहाड़ ज्यादा मजबूत है इंसानी दिल के मुकाबले में, लेकिन अल्लाह के नूर के मुकाबले में जबले तूर आए तो जल के कोयला बन जाए। मैं पूछता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम के कल्बे मुनीर पर 23 बरस तक कुरान उतरता रहा, कोई मसला पेश ना आया। पता चला कि अगर नूर के मुकाबले में मादा आए तो वो जल जाता है, लेकिन इधर कुरान भी नूर है, लेके आने वाला जिब्रील भी नूर है, और जिसका कलाम वो अल्लाह भी नूर। नूर उतरता रहा, 23 बरस तक कुरान उतरता रहा। मेरे आका का कल्बे मुनीर भी नूर था, जो कुरान को वसूल भी करता रहा, कबूल भी करता रहा। अल्लाह ने हुजूर को दरमियान में वसीला बनाया। आका करीम नूर होने के नाते उधर से लेते हैं, बशर होने के नाते आगे उम्मत को देते हैं। पूरे कुरान के अंदर 2 अंदाज मैंने नोट किए हैं कि जब हुजूर दुनिया की जानब आते हैं, तो कुरान पढ़ लें, अल्लाह ताला ने आका करीम के बड़े बड़े लक़ब बयान फरमाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। और कहीं फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, क्या महबूब हमने आपको मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इल्लल्लाह बना के भेजा, सिराज मुनीरा बना के भेजा। और कहीं अल्लाह ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारी जानब आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर। और कहीं अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, हमने महबूब आपको काफतुल लिन्नास बना के भेजा। और कहीं फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तहकीक तुम्हारे पास आ गई अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी दलील। और कहीं फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फरमाया तहकीक तुम में से तुम्हारे पास आ गया अल्लाह का रसूल, तुम्हारा मुसीबत में गिरना उसे नागवार गुजरता है, जो मुसलमानों के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। जब हुजूर दुनिया की जानब आए तो अल्लाह ने एक लक़ब नहीं कई लक़ब इस्तेमाल फरमाए। रहमतुल लिल आलमीन कहा, मुबश्शिर कहा, नज़ीर कहा, दाई इल्लल्लाह कहा, कभी अपने महबूब को काफतुल लिन्नास कहा, कहीं अपने महबूब को बुरहान कहा। लेकिन जब सरकार अल्लाह की जानब मुतवज्जे होते हैं तो सिर्फ कुरान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, लफ्ज अबद। अबद का माना बंदा। ये आयात भी सुन लें, अल्लाह ने जब अपने महबूब को अपने दरबार में बुलाया तो सिर्फ बंदा कहा, सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदाए खास को। और कहीं ये कहा कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने वही की अपने बंदे की जानब जो भी की। और कभी ये फरमाया अराइतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, क्या तुमने उस बेईमान अबू जहल को नहीं देखा जो हमारे बंदे को रोकता है जब वो नमाज पढ़ता है। और कहीं फरमाया मेरे मालिक ने वाइन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अल्लाह फरमाता अगर तुम्हें उस कलाम में शक है जो हमने अपने बंदे पे उतारा तो एक सूरत ला के दिखाओ। मैं जितनी आयात पढ़ूंगा जब सरकार उधर मुतवज्जे होते हैं तो सिर्फ एक लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया अब्द, और जब सरकार इधर उम्मत की जानब मुतवज्जे होते हैं तो उस वक्त अब्द नहीं कहा। पूरा कुरान तुम्हारे सामने मौजूद है, एक आयत निकाल के दिखाएं कि जब अल्लाह ने यार के आने का जिक्र किया हो तो कहा बंदा तुम्हारी जानब आया, बंदा नहीं कहा। रहमतुल लिल आलमीन कहा, बशीरा कहा, नज़ीरा कहा, दाई इल्लल्लाह कहा, सिराज मुनीर कहा, नूर कहा, रऊफ कहा, रहीम कहा। यही तो फर्क है। लोगों को मुगालता लग गया, लोगों ने अल्लाह की जुबान कुदरत से जब सुना कि अल्लाह ने बंदा कहा, लोगों ने नबी को बंदा बशर कहना शुरू कर दिया। लेकिन फर्क देखिए,
एक बंदा दरमियान में खड़ा है, दरमियान में, उधर उसके अब्बा जी खड़े हैं, इधर उसका बेटा खड़ा है। मुझे बताएं, बंदा एक है लेकिन शाने एक नहीं, शाने दो हैं, शान एक नहीं। ये बंदा इधर खड़ा है, उधर उसका अब्बा जी खड़े हैं, इधर बेटा खड़ा है, बंदा दरमियान में है। जब ये उधर मुंह करेगा तो अपने बाप का बेटा, जब ये इधर मुंह करेगा तो अपने बेटे का बाप। दूसरी मिसाल ले लें, एक बंदा सेंटर में खड़ा है, पीर साहब खड़े हैं, इधर पीर साहब खड़े हैं, उधर पीर के पीर साहब खड़े हैं, इधर मुरीद खड़ा है, पीर सेंटर में है। पीर उधर मुंह करेगा तो अपने पीर का मुरीद, पीर अपने मुरीद की जान मुंह करेगा तो अपने मुरीद का पीर। इधर मुंह किया तो पीर, उधर मुंह किया तो मुरीद। तकीर साहब टीचर हैं, इधर तकीर साहब के उस्ताद खड़े हैं, इधर तकीर साहब का शागिर्द खड़ा है। तकीर साहब जब इधर मुंह करेंगे तो अपने उस्ताद के शागिर्द, जब अपने शागिर्द की जान मुंह करेंगे तो अपने शागिर्द के उस्ताद। अब ये नहीं कह सकते कि तकीर साहब की जो जेहत उधर है वही इधर है, नहीं नहीं, उधर शागिर्द इधर उस्ताद। ये बंदा उधर बेटा इधर बाप, ये बंदा उधर मुरीद इधर पीर। मुस्तफा की जात दरमियान में है, लोगों को समझ ही ना आई, मुस्तफा दरमियान में खड़े हैं। जब मेरे आका उधर मुंह करते हैं तो खुदा का बन जाते हैं बंदा, जब उम्मत की जान मुंह करते हैं तो उम्मत के बन जाते हैं मौला। अल्लाह ने ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम को जो नामे नामी इसमें गिरामी दिया, मुहम्मद, सारे जरा पढ़े मुहम्मद। जो दूसरा मीम है ये मुशद्दद है, असल में दो मीमें हैं, मुहम्मदुन। जब भी दो हरफ एक जिन्स के इकट्ठे किसी लफ्ज में आते हैं उसे कहते हैं मुशद्दद। मेरे आका का दूसरा मीम मुशद्दद है। ये दो मीमें थी, दोनों मिलके एक बन गई, और ये जो मुशद्दद मीम है ये इसका ताल्लुक पिछले से भी है, इसका ताल्लुक बाद वाले से भी। यानी मीम का ताल्लुक बैक वक्त हा से भी है और मीम का ताल्लुक बैक वक्त दाल से भी है। अब हा मीम के बगैर दाल को नहीं मिलता, दाल मीम के बगैर हा को नहीं मिलता। जब हा दाल को मिलेगा तो पहले मीम से मिलेगा फिर दाल को मिलेगा। दाल जब मीम से मिले, पहले मीम से मिलेगा फिर हा को मिलेगा। यानी मीम का ताल्लुक बैक वक्त हा से भी है और दाल से भी है। मीम है सेंटर में, ऊपर है हा, नीचे है दाल। अब हा से मुराद क्या है और दाल से मुराद क्या है और मीम से मुराद क्या है? मीम है सेंटर में, मीम से मुराद मोहम्मद, ये सेंटर में। हा से मुराद हक यानी अल्लाह की जात, वो है ऊपर। दाल है नीचे, दाल से मुराद दुनिया। अब हा जब दाल को मिलेगा पहले मीम को मिलेगा, दाल जब हा को मिलेगी तो पहले मीम को मिलेगी। मीम है सेंटर में, मतलब ये हुआ कि हुजूर दरमियान में है वसीला। मेरे मुस्तफा करीम दुनिया को पकड़ते हैं, खुदा तक पहुंचाते हैं, खुदा से लेते हैं, उम्मत को जाके आगे दे देते हैं। यह हुजूर की जात वसीला है। सेंटर के अंदर मेरे मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे के अंदर मोहम्मद एक मर्तबा आया है और लफ्ज़ अल्लाह दो मर्तबा आया है। अगर इसको कलमे को लिखे तो लफ्ज़ मोहम्मद से पहले भी अल्लाह है और लफ्ज़ मोहम्मद के बाद में भी अल्लाह है। जिसके आगे भी अल्लाह, जिसके पीछे भी अल्लाह, उसको खैर सल्लल्लाह। और कलमा जब इस तरह ऊपर को लिखें, तरतीब सऊदी के अंदर लिखें अगर, तो पहले लफ्ज़ अल्लाह मोहम्मद आता है, फिर ऊपर लफ्ज़ अल्लाह आता है। वैसे तो अल्लाह का लफ्ज़ नीचे भी आता है, ऊपर मीम मोहम्मद आता है, ऊपर अल्लाह आता है। वो तो हो वल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह। लेकिन अगर दोनों अस्माए गिरामियां इकट्ठे देखें तो नीचे मोहम्मद आता है, ऊपर लफ्ज़ अल्लाह आता है। कलमा ये बताता है कि लोगों, अगर तुमने अल्लाह तक पहुंचना है तो पहले मोहम्मद का दामन पकड़ लो, फिर तुम्हें अल्लाह की जात मिलेगी। जब सरकार दुनिया पे आए तो हुजूर के दोनों कंधों के माबैन एक बालों का गुच्छा था। यहां पे बाल पैदा अल्लाह ने कर रखे थे, बालों का गुच्छा था। वो बालों का गुच्छा पता क्यों था? कि खालिक के कायनात ने नीचे अपने यार की मुहर नबुव्वत को छुपाया हुआ था, ऊपर अल्लाह ने बाल उगा दिए थे ताकि वक्त से पहले मेरे यार की नबुव्वत जाहिर ना हो जाए।
ऊपर बाल पैदा कर दिए। तो जो लोग ये समझते हैं कि नबी को 40 साल तक पता ही नहीं था कि मैं नबी हूं या नहीं, उनका कीदा गलत है। अल्लाह ने तो यार को पैदा होते नबूवत की मोहर लगा के नबी बना के भेजा था। हुजूर उससे पहले भी नबी थे। जो मोहर नबूवत है उसका शायद पता क्या था, जिस तरह सेब का दाना होता है या कबूतरी का अंडा होता है, ये 3 लफ्ज मुबारक हुजूर के दोनों कंधों के माबैन लिखे हुए थे। नीचे लफ्ज मोहम्मद था, ऊपर लफ्ज रसूल था, ऊपर लफ्ज अल्लाह था। आजकल स्टिकर मिलते हैं मोहर नबूवत वाले, सीनरियां मिलती हैं। तो 3 लफ्ज थे, नीचे लफ्ज मोहम्मद, ऊपर लफ्ज रसूल, ऊपर लफ्ज अल्लाह। और ये कोशिश करना जिंदगी के अंदर कि नीचे की कोशिश ना करना, जब भी कोशिश करना ऊपर की करना। वो क्यों? कि जहन्नम है गहराई में और जन्नत है बुलंदी पे। जहन्नम है गहराई में और जन्नत है बुलंदी पर। बोलो ना यार, क्या हो गया है? जन्नत बुलंदी पर है और जहन्नम गहराई में है। बंदा बगैर वसीले के गहराई में जा सकता है, लेकिन बगैर वसीले के बंदा बुलंदी पे नहीं जा सकता। एक बंदा सीढ़ी चढ़ के छत पे जाता है तो पीछे जाके खेतों में छलांग लगाना अगर चाहेगा तो बगैर सीढ़ी के छलांग लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लेकिन अगर छत पे चढ़ना चाहेगा तो सीढ़ी के बगैर चढ़ नहीं सकेगा। बुलंदी पर जाने के लिए सीढ़ी का वसीला जरूरी है और गहराई में जाने के लिए वसीला जरूरी नहीं है। पता चल गया कि जो हुजूर का वसीला नहीं मानते उनका प्रोग्राम जहन्नुम में जाने का है, और जो यार का वसीला मानते उनका प्रोग्राम जन्नत में जाने का है। छत पे चढ़ सकता नहीं कोई जीना छोड़कर, छत पे चढ़ सकता नहीं कोई जीना छोड़कर, खुदा को पा सकता नहीं कोई मदीना छोड़कर। अगर खुदा ना करे त्रिगड़ी में चोरी हो जाए, केस लगे अदालत में, जज मांगे गवाही, तो मैं कटहरे में खड़ा होकर कहूं जज मीलाड मैं गवाही देता हूं कि ये बंदा चोर है, तो जज पूछेगा तुम कहां रहते हो? मैं कहूंगा मैं रहता हूं मुआफी वाला में। जज पूछेगा चोरी कहां हुई? मैं कहूं त्रिगड़ी। जज पूछेगा कि तुम बवक्ते चोरी मौजूद थे? मैं कहूंगा नहीं। जज कहेगा निकलो बाहर, जो देखने वाला नहीं वो गवाह नहीं बन सकता, जो देख नहीं रहा था वो गवाह नहीं बन सकता। मुझे बताओ यार, ये चोरी का मामला बड़ा है या अल्लाह की जात का मामला बड़ा है? अगर कोई हिंदू आज कहे कि मुसलमानों जिस रब की तुम इबादत करते हो तुमने कभी देखा है उसको, तो क्या जवाब दोगे? अभी बाबू ने अजान पढ़ी स्पीकरों के अंदर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं। कोई बाबा जी से पूछा बाबा जी कभी अल्लाह को देखा है? जी मैंने नहीं देखा। फिर गवाही किस बात की देते हो? क्या जवाब बाबा जी के पास है? जनाबे खतीब मिल्लत इफ्तिखारुल हसन साहब कहा करते थे, फैसलाबाद वाले, मैंने किसी ईसाई से पूछा कि अल्लाह है? ईसाई ने कहा हाँ अल्लाह है। कहते मैंने पूछा क्या तूने देखा कभी अल्लाह को? उसने कहा मैंने कभी नहीं देखा, मैंने पादरी से सुना है। मैंने पादरी से पूछा पादरी जी अल्लाह है? उसने कहा अल्लाह है। कभी देखा है? नहीं जी मैं पोप से सुना है। पोप से पूछा पोप जी अल्लाह है? पोप ने कहा हाँ है। पूछा कभी तुमने अल्लाह को देखा? पोप ने कहा नहीं देखा ना मैंने भी कभी नहीं, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम से सुना है। तो सब्र में ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की या ईसा इब्ने मरियम अल्लाह है? आवाज आई हाँ है। कभी आपने देखा? ईसा ने फरमाया देखा तो मैंने भी कभी नहीं, मैंने जबरील से सुना है। जबरील से पूछा है जबरील अमीन अल्लाह है? जबरील ने कहा हाँ अल्लाह है। पूछा कभी देखा है? कहा देखा तो मैंने भी कभी नहीं, मैं भी सिदरा के पार से आवाज सुन के आ जाता हूं। अरे किधर जाएं, किसे आवाज दें? ना ईसाई ने देखा, ना पादरी ने देखा, ना पोप ने देखा, ना ईसा इब्ने मरियम ने देखा, ना जबरील ने अल्लाह को देखा। हिंदू कहता है ओ मुसलमानों जिस रब की इबादत करते हो देखा तो तुमने कभी है ही नहीं। किसकी गवाही देते हो? बगैर देखे चोरी की गवाही नहीं बंदा दे सकता, बगैर देखे कत्ल का गवाह बंदा नहीं बन सकता। यार तुमने अल्लाह को देखा ही नहीं, गवाही किस बात की देते हो? तो क्या जवाब दिया जाएगा? हम कहेंगे चुप कर, हमें जब मुश्किल वक्त आता है हमने अपने आका को याद करते हैं। हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मदीने से सदा आई, बता मेरे गुलाम क्या बात है? अर्ज किया आका अल्लाह है? आवाज आई हाँ अल्लाह है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह कभी अल्लाह को देखा है? फरमाया परेशान ना हो, मैं मिराज की रात रब को सोनी सूरत में देख के आया।
राई तो रब्बी फी अहसन सूरा, हजूर फरमाते मैं रब को सोनी सूरत में देख के आया। हजूर के बगैर तो यार चारा ही कोई नहीं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह के। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी बयान करते हैं अगर नाम मोहम्मद रा न या बुर्दे शफी आदम ना आदम याफ्ते तोबा ना नू असगर कर नजाइना। अल्लामा जामी बयान करते हैं कि अगर नाम मुस्तफ़ा को आदम वसीला ना बनाते तो कभी आदम की तोबा कबूल ना होती, कभी हजरत नू की कश्ती को कभी किनारा ना नसीब होता। मेरे करीम आका जा रहे थे, मदीना मुनव्वरा का बाजार था, एक जगह पे कुछ व्यापारियों ने ऊंट खड़े कर रखे थे बेचने के लिए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ऊंट पसंद आ गया सुर्ख रंग का। वाह ऊंट में तेरे मुकद्दर पर सदके जाऊं, तो सरकार को पसंद आ गया है, जिसे रब पसंद करता है। जमाने की नजरें महबूब पे ठहरी हुई हैं और तेरे ऊपर आका की नजरें ठहर गई हैं। सरकार ने फरमाया व्यापारियों ऊंट बेचते हो? उन्होंने कहा जी बेचते हैं। सरकार ने सौदा किया, ऊंट की कीमत तय हो गई। सरकार फरमाते हैं मैं ऊंट खरीदने की नीयत से तो आया नहीं था, मैं तो निकला था वैसे बाहर, सौदा तुम्हारे साथ मेरा तय हो गया, ऊंट मुझे पसंद आ गया, मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दो, मैं घर जाके ऊंट की कीमत ला के तुम्हें दे के ऊंट तुमसे ले लूंगा। सरकार सौदा तय करके घर तशरीफ ले गए। बाद में मुनाफिकीन मदीना ने शरारत की, उस व्यापारी से कहा कि वो जब आएंगे ना तो तुमने कहना कि मैंने ऊंट बेचा ही नहीं, तूने मुकर जाना है, हम तुझे ज्यादा कीमत दे के तुझसे हम ऊंट खरीद लेंगे। सरकार जब कीमत लेके वापस तशरीफ लाए, ऊंट की खजूरें कीमत वाली, साथ गुलाम था, आके व्यापारी से कहा कि भाई ये लो कीमत ऊंट की और ऊंट मेरे हवाले करो। तो वो आंखें फेर चुका था, कहता कौन सा ऊंट? आपने फरमाया ये वाला ऊंट। उसने कहा कब तुम्हारा मेरा सौदा हुआ? फरमाया थोड़ी देर पहले तूने ऊंट बेचा, मैंने खरीदा है। वो मुकर गया, कहता नहीं नहीं मेरा सौदा आपके साथ नहीं हुआ। मेरे आका ने फरमाया खुदा का खौफ कर, थोड़ी देर पहले तूने मेरे साथ सौदा की है, मैंने तुझसे ऊंट खरीदा है। जब ये बासो तकरार बढ़ने लगी तो लोग भी जमा होते गए, सहाबा भी आ गए, लोग भी जमा हो गए, एक जमघटा लग गया। वो मानता नहीं, बिल आखिर इस बात पे बात खत्म हुई कि अगर आपने ऊंट खरीदा तो आपको गवाह पेश कर दें। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी देर के लिए खामोश हुए, लेकिन ये बात याद रखना रब ने कभी अपने यार की कांड लगने नहीं दी किसी मौका पर। उसने कहा गवाह पेश करें, गवाह तो था नहीं उस वक्त, वो व्यापारी था या सरकार थे, लेकिन रब को तो मंजूरी ना कि यार दी कांड लग जाएगी। उसी वक्त सहाबा उठ के खड़े हो गए जिनका नाम था हजरत खुजैमा बिन साबित। वो फरमाता व्यापारी सुन, मैं गवाही देता हूं तूने ऊंट बेचा, मेरे आका ने ऊंट खरीदा, मैं गवाही देता हूं, मैं पास था, मैं गवाही देता हूं। सरकार ने खजूरें दी, उसने ऊंट की मुहार आका करीम के हाथों में, वो चला गया। जो बेगाने थे वो भी मुंतशिर हो गए, अपने अपने तो छोड़ के नहीं ना जाते। वो भी चार चुफेरे खड़े थे। तो मेरे आका ने फरमाया खुजैमा तूने गवाही क्यों दे दी? सौदा होते वक्त तू तो पास था ही नहीं, तूने गवाही किस बात की बुनियाद पे दी? तो सहाबी का जवाब सुनिए, सहाबी क्या कहते हैं, आका ये ऊंट क्या चीज है? कोई बात नहीं, अगर सौदा होते वक्त मैं नहीं था तो फिर क्या हो गया है? हमने तो आपके कहने पर रब की गवाही दे दी है। हमने रब को कब देखा हुआ था? फैज है ये सारा अहमद पाक का, फैज है ये सारा अहमद पाक का, वरना हम क्या समझते खुदा कौन है? हजूर का वसीला सुनिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, आप बार बार दुआ करते थे या अल्लाह मुझे अपना दीदार करा। ये कहते रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह फरमाता लन तरानी, मूसा तू नहीं देख सकता। मूसा बार बार दुआ करते हैं, अल्लाह बार बार फरमाता तू नहीं देख सकता। लेकिन हजरत मूसा की इस दुआ का जो मुल था ना, वो अल्लाह ने मिराज की रात डाल दिया। मिराज की रात इस दुआ का अल्लाह ने मुल डाल दिया। जब आई मिराज की रात तो बाकी नबियों को अल्लाह ने यार का एक मर्तबा दीदार दिया, अल्लाह ने कलीमुल्लाह को यार का 13 मर्तबा दीदार अता फरमाया था। बड़ी प्यार वाली गुफ्तगू, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा, मजा आ जाएगा। हजरत मूसा को अल्लाह ने 13 मर्तबा अपने महबूब का दीदार अता किया। मैं जरा आपको गिनती पूरी करवा दूं। जब मेरे करीम आका निकले मक्का से अपने बुराक पे बैठ के, रास्ते में हजरत मूसा की कब्र पड़ती थी।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से मेरे आका गुजरे, लाखों मील फी सेकंड की रफ्तार से मेरे आका का तैयारा बुराक महवे परवास था। नबी की निगाह पर सदके जाएं, इतनी परवास के बावजूद, इतनी रफ्तार के बावजूद यूं देखा, पहचान गए कि ये टिब्बा नहीं मूसा है, मूसा की कब्र है। ये भी पहचान गए मूसा अंदर खड़ा है, ये भी जान गए। कुछ लोग कहते मूसा नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं कि यार दी सवारी आउंदियां वेख के नमाजा किनू सुजदियां ने, और मूसा नमाज नहीं सन पढ़ रहे, मूसा ते उठ के मुहम्मद ते दरूद पढ़ रहे सन। पहला दीदार हुआ कब्र अनवर में हजरत मूसा को। मूसा ने मेरे आका को देखा, मेरे आका ने मूसा को देखा। फिर मेरे आका गए बैतुल मकदस में, तो मूसा वहां मौजूद थे। दूसरा दीदार मूसा को हुजूर का बैतुल मकदस में हो गया। मेरे आका गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे आसमान पे पहुंचे तो मूसा वहां मौजूद थे। कितना दीदार हो गए? 3। सरकार 7वां भी पार कर गए, अल्लाह से मुलाकात की। अल्लाह ने 50 नमाजों को तोहफा दिया। हजूर वापस पलट के आए तो 7वें आसमान पे देखा कि मूसा फिर वहां मौजूद है। 4 हो गए। अब यहां यह भी सुन ले कि जाती दफा मूसा 6ठे पे थे, वापसी पे वो 7वें पे कैसे पहुंच गए? बुखारी के हाशिये में लिखा है कि मूसा पीछे दौड़े थे, लेकिन 7वें आसमान का दरवाजा कलीमुल्लाह के लिए नहीं, हबीबुल्लाह के लिए खुला था। मूसा वहां बैठ के इंतजार करते रहे। जब सरकार वापस आए तो कितना दीदार हुआ? 4था। हजरत मूसा ने पूछा क्या मिला है? सरकार ने फरमाया 50 नमाजें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मैं लोगों को आजमा चुका हूं, नहीं पढ़ सकेंगे लोग, जाओ जाके काम करवाओ। मेरे करीम आका गए, अल्लाह ने 5 काम कर दी, रह गई 45। फिर वापस आए, मूसा ने पूछा कितनी? फरमाया 5 कम हुई हैं जी, फिर जाओ। हुजूर फिर गए, फिर आए, कितनी? 40। फिर जाओ, फिर गए 35। मूसा अपना मतलब हल करते थे कि चलो ओनू तो नहीं वेखिया जेड़ा ओनू वेख के आ रहा है, ओनू वेखदा जाना। जिन्ना अखियां दिल बर डिठा वो अखियां ही तक लईयां, जिन्ना अखियां दिल बर डिठा वो अखियां ही तक लईयां। तू मिलियो ते साजन मिले, हुण आसां लग पईयां। मूसा अलैहिस्सलाम अपना मतलब हल करते थे। वाह कलीमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नजूल करे। तुम अपना भी काम बना रहे हो, उम्मत का भी काम बना रहे हो। हुजूर जाते हैं, 5 काम होती गई। हुजूर कितनी मरतबा गए? 9 मरतबा। 9 जरा 5 45, 45 नमाजें माइनस। अल्लाह फरमाता मैं तो बात करके बदलता नहीं, लेकिन आने वाला हबीबुल्लाह है, भेजने वाला कलीमुल्लाह है। अगर कोई और होता एक नमाज भी कम ना करता। आने वाला हबीबुल्लाह, भेजने वाला कलीमुल्लाह, इनकी वजह से मैं 50 की 5 कर रहा हूं, लेकिन पढ़ेगा कोई 5, सवाब में 50 का अता करूंगा उसको। जिन्ना पढ़नी है उन्होंने 50 भी पढ़ लेनी है, जिन्होंने नहीं पढ़नी 5 भी नहीं पढ़नी। तो जो है ना जरा, जिन्होंने पढ़नी थी 50 भी पढ़ लेना थी, जिन्होंने नहीं पढ़नी 5 भी नहीं पढ़नी। जरा तवज्जो करें, अगर नमाजें होती 50, नमाजें 50 घंटे 24, जरा कैलकुलेशन करें, नमाजें 50 और घंटे 24 अगर डिवाइड करें तो तकरीबन हर 24-25 मिनट के बाद एक नमाज बनती है। अगर 24 घंटों में नमाजें 50 पढ़ना पड़ती तो फिर हर 25 मिनट के बाद अजान, हर 25 मिनट के बाद नमाज, हर 25 मिनट के बाद अजान, हर 25 मिनट के बाद नमाज, हर 25 मिनट के बाद अजान, हर 25 मिनट के बाद नमाज। फिर बताओ, ना होता काम, ना होता आराम, क्या बनता मेरी जान? फिर तुम कहते वसीला नहीं मानेंगे। मैं बड़ा सादा सा बंदा हूं, मेरे उस्ताद मोहतरम दरवेश वली अल्लाह हैं, हम झगड़ालू नहीं, हम फड्डेबाज नहीं, लेकिन अर्ज मैं जरूर करूंगा कि मियां जी अगर वसीला नहीं मानते कलीमुल्लाह का, वसीला नहीं मानते हबीबुल्लाह का, तो तुम्हारा हक बनता है कि 50 पूरी पढ़ा करो, 50 पूरी पढ़ा करो। अगर कब्र वालों के खिलाफ बोलना चाहते हो कि कब्रों वाले मर गए, कब्रों पे ना जाओ, ये कब्र वाला कलीमुल्लाह ही था जो अपनी कब्र से निकल के 7वें आसमान पे जाके उम्मत की मुश्किल कशाई करवा रहा है। आशिक रब दे आज भी जिंदा, जरा वेखी नजर उठा के।
आशिक रब दे अज भी जिंदा, जरा वेखी नजर उठा के सब कुछ सुन दे, सब कुछ वेंदे ते सब कुछ देन बुला के एक कब्र अंदर शाही कर दे। आ वेख कदी अजमा के आजम ए रब नाल वासल कर दे, अख नाल अख मिला के। तो बताओ यार के वसीले के बगैर गुजारा है कोई? जब हजरत इब्राहिम को नारे नमरूद में डाला गया तो जिब्रील आया। जिब्रील ने आके कहा, या इब्राहिम अगर लोड है मेरी तो बताएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा अलैका फला, जरूरत है पर मुझे तेरी नहीं, तू दरमियान से निकल जा, जैसे आज रब्बे जलील जाने वैसे यार खलील जाने। अगर वो मेरे जल जाने पे राजी है तो मैं भी जल जाने पे राजी हूं। लोग कहते हैं अगर गैरुल्लाह की मदद जायज होती तो इब्राहिम जिब्रील की मदद कबूल ना करते। उन्हें पता ही नहीं कि असल मामला क्या है। असल मामला यह है कि जिब्रील जूनियर है, इब्राहिम सीनियर है। कभी सीनियर एप्लीकेशन लेके छोटे के पास नहीं जाता, कभी एसएसपी थानेदार के पास एप्लीकेशन लेके नहीं जाता, कभी आईजी जो है डीएसपी के पास नहीं आता। जब जाता है छोटा बड़े के पास जाता है। इब्राहिम बड़ा था, जिब्रील छोटा था, मदद कैसे कबूल करते? फरमाया जिब्रील तू दरमियान से निकल जा, जैसे यार रब्बे जलील जाने वैसे यार खलील जाने। जिब्रील ने कहा कि मैं वहां तक जाता हूं जहां तक नबी नहीं गया आज तक। जिब्रील की मुराद ये थी कि मैं सिदरा तक जाता हूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया जो कुछ भी है ना, मुझे तेरी मदद की जरूरत है नहीं, तू दरमियान से निकल जा। हजरत इब्राहिम ने आग में छलांग लगाई। अल्लाह ने इब्राहिम की आग में आने से पहले पहले आग को गुलो गुलजार बना दी। या नारुकूनी बरदम व सलाम, आग ठंडी भी होगी सलामती वाली भी हो गई। आग गुलजार हो गई, ठंडी हो गई। वक्त गुजर गया। फिर जब 3000 साल का अरसा गुजरा, आई मिराज की रात, जिब्रील मेरे आका के साथ साथ जा रहा था। सिदरा का मौका आया तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिब्रील आप फिर आगे चलें। कोई फलक तेरा यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया। एक काली जुल्फा वाला सी जिहड़ा लंघ रस्तू भी पार गया। सिदरा पे जाके फरमाया जिब्रील आगे चलें। तो जिब्रील ने क्या कहा, शेख सादी कहते हैं कि जिब्रील ने कहा था अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोदत परम, सोने अगर बाल बराबर में आगे गया तो मैं जल जाऊंगा। मुझे बताओ जिस मुकाम पे नूरियों के सरदार के 600 नूरानी पर जलते हैं, उस मुकाम पे जाके मेरे आका की नलैन का चमड़ा भी सलामत रह जाता। जिस मुकाम पे जाके नूरियों का सरदार जलता है, उससे आगे जाके आमना का लाल चलता है। वो जलता है, ये चलता है। सिर्फ 2 नुक्तों के फर्क है, लेकिन माना बड़ा दूर का है। जिब्रील जलता है, मुस्तफा सिदरा के पार चलता है। जिस मुकाम पे वो जल रहा है, आमना का लाल उसे आगे चल रहा है। सिदरा ते नबी नु जिब्रील किया, सिदरा ते नबी नु जिब्रील किया, जाइए साहब आप जरूर रखे इथों ती गुलाम दी हद आही, जाना आसां दा नहीं मकदूर अगे। नबी किया राह विच छड़ जाना नहीं सी दोस्तां विच दस्तूर अगे। जिब्रील आखिया ओ शोला साड़दा है, जिस नूर ने साड़िया तूर अगे। जिब्रील ते बुराक वापस होए, दोवें रफ रफ आया नबी दे हुजूर अगे। रफ रफ भी थक के रह गया सी, ला मकां थी लंघ गए हुजूर अगे। यार फिर भी नबी नूर नहीं। जिस मुकाम पे जाकर नूरियों का सरदार जलता है, मेरा नबी उससे आगे जाके चलता है। जिस मुकाम पे जाकर नूरियों का सरदार जल रहा था, आमना का लाल उससे आगे चल रहा था, तो फिर भी नबी नूर। जब मत मारी जाए ना तो फिर अबू जहल को भी यार नजर नहीं आया था। सगा चच्चा बुलेखे में रहा, सगी चच्ची का बेड़ा गर्क हो गया। अगर समझ ना आई तो सगे चच्चे को समझ ना आई, अगर समझ आने पे आई तो 1500 साल बाद में आने वाले त्रिगड़ी के आशिकों को नबी समझ आ गया। यार का प्यार सीने से लगा के बैठे हैं कि नहीं बैठे? ना वोट का लालच, ना नोट का लालच, ना कोई और रिश्तेदारी। आज हमें किस बात ने मिठाया हुआ है? नबी के प्यार ने जोड़ के मिलाया हुआ। अगली बात सुने, सरकार ने फरमाया जिब्रील तूने तो मेरे जद्द अमजद से कहा था कि मैं वहां तक जाता हूं जहां तक कोई नबी रसूल पैगंबर नहीं गया। जिब्रील आ फिर आज मैं वहां जा रहा हूं जहां तू भी कभी नहीं गया। ऐ जिब्रील आज मैं वहां जा रहा हूं जहां तू भी कभी नहीं गया। तो मुझे बताएं, अगर मेरे मुस्तफ़ा सिदरा पार ना करते शबे मिराज, तो जिब्रील किसी बदम में कह सकता था, शर के मजमे में कह सकता था, ओ नबियो
तुम्हारी बड़ी शान है, लेकिन तुम सारे जमीन के रास्तों के मुसाफिर रहे हो। सिदरा तक मैं गया हूं, कोई नबी नहीं गया। तो नबियों के पास क्या जवाब होता? नबी चुप हो जाते कि ना हो जाते? नबियों को जिब्रील लाजवाब कर सकता था, जिब्रील कह सकता था, और नबियों तुम सारे जमीनी रास्तों के मुसाफिर रहे हो, मैं सिदरा तक जाता हूं। अब जिब्रील अगर कहेगा ना कि मैं सिदरा तक गया हूं, तो नबी कहेंगे चुप कर जा, तू सिदरा तक गया है, हमारा आका सिदरा भी पार कर गया है। तू सिदरा तक रहा है, हमारा इमाम सिदरा भी पार कर गया है। फिर मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील बता को तेरा काम है? तेरी मदद इब्राहिम ने तो कबूल नहीं की थी, तू बता तेरा को काम है? मैं अल्लाह के दरबार में जा रहा हूं, तेरा काम मैं करवाता हूं। तो जिब्रील को तौहीद का नहीं पता था। आज लोग 2 आयतें कुरान की पढ़ लें तो कहते मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, मुझे नबी की जरूरत ही नहीं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। मैं पूछता हूं कि जिब्रील आलिम छोटा था? जिब्रील तो कुरान का भी हाफिज, अंजील का भी हाफिज, तुरात का भी हाफिज, ज़बूर का भी हाफिज, फरिश्तों का इमाम, बैतुल ममूर का खतीब, फरिश्तों का सरदार। सरकार ने पूछा, जिब्रील बता तेरा को काम है? तो जिब्रील ने क्या कहा? आका मेरी गुजारिश एक है, मेरा एक काम है, एक एप्लीकेशन दरखास्त ये है कि क़यामत का दिन हो, पुल सिरात हो, तुम्हारे मेरे पर हों, पुल सिरात पर बिछे हुए, तुम्हारी उम्मत के पैर हों, और तुम्हारी उम्मत मेरे परों से गुजर के जन्नत में चली जाए। बताओ, जिब्रील का काम मेरे मुस्तफा के वसीले के बगैर हुआ है? नहीं हुआ। हुजूर के वसीले के बगैर गुजारा ही नहीं। मुस्तफा करीम के बारे में मैंने मिसाल दी कि हुजूर दरमियान में वसीला है, दरमियान में वसीला है। उधर अल्लाह, इधर उम्मत। हुजूर उधर मुंह करे तो अपने अल्लाह का बंदा, इधर मुंह किया तो अपनी उम्मत के आका। आला हज़रत ने कमाल कर दी। आप बयान करते हैं, सरवर कहूं के माल को मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के माल को मौला कहूं तुझे, कि बाग खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। हुजूर हैं दरमियान में, उधर अल्लाह इधर मखलूक। एक असलम नामी बंदा है, वो दरमियान में खड़ा है, उधर उसके अब्बा जी खड़े हैं, इधर उसका बेटा खड़ा है। उसके अब्बा जी ने आवाज दी, बेटा असलम। वो कहता, जी अब्बा जी। अब्बा जी ने को काम कहा। जो 8 साल का पोता था वो सुन रहा था कि दादे ने क्या कहा। वो 2 घंटे बाद या आधा घंटे के बाद वो अपने अब्बा को कहता है, बेटा असलम। लोग कहेंगे ये क्या कह रहा है तू? वो कहेगा दादों ने नहीं कहा, दादा अबू ने पहले कहा नहीं, थोड़ी देर पहले, बेटा असलम। तो लोग क्या कहेंगे, बदतमीज बेवकूफ, तेरा बाप बेटा है पर तेरा नहीं, तेरे दादे का बेटा है। वो कहे तो कहे, तेरा हक नहीं बनता। वो तेरा बेटा नहीं, तेरा तो बाप लगता है। और नबी बंदा है, और तेरा नहीं, बंदा तो खुदा का है, तेरा तो आका लगता है नबी। जिस तरह 8 साला बच्चे ने अपने दादे की जुबानी सुन के अपने अब्बा जी को बेटा असलम कहा तो वो बदतमीज कहलाया ना, इसी तरह जिस बंदे ने कुरान में नबी को बंदा रब की जुबानी सुन के बंदा बंदा कहा, वो बंदा बदतमीज है। और नबी बंदा है पर बंदा तो रब का है, तेरा तो आका लगता है। देखें, पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब कहा करते थे, आलमार वाले, वो फरमाया करते थे, बेवकूफो पागलो, तुहानू नबी हलीमा दियां बकरियां दे पिछे तो नजर आउंदा है, तुहानू नबी हलीमा दियां बकरियां दे पिछे तो नजर आउंदा है, पर तुहानू मिराज दी रात सिदरा तो पार जबरील दे अगे नजर नहीं आउंदा। कितने बदनसीब हैं वो लोग, ये बात याद रखें। मुझे बताएं, कुत्ते का रब कौन है? अल्लाह ही है ना। अगर कोई बंदा कुत्ते की जानब निस्बत अल्लाह की करके कसम उठाएगा तो बंदा काफिर हो जाएगा। सुभान अल्लाह नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। अगर किसी बंदे ने अल्लाह की निस्बत कुत्ते की जानब की और अल्लाह की कसम उठाई तो उलमा बयान करते हैं कि उसने घटिया मखलूक की जानब अल्लाह का इंतसाब करके तौहीने बारी ताला की, वो बंदा काफिर हो जाएगा।
ये गौर करें, नबी पाक ने बकरियां चराई, घर में काम काज किया, जूता मुरम्मत फरमाया, कपड़ा सिलाई फरमाया, घर के काम काज में अपनी अज़वाजे मुतहरात का साथ दिया। अगर तलीम के लिए बयान किया जाए तो ठीक है, अगर तनकीस के लिए बयान किया जाए तो बंदा काफिर हो जाता है, दायरा इस्लाम से निकल जाता है। और ये तारफ है, तारफ देखें, ये मिलाद का हमने प्रोग्राम रखा है, ये ज़ूर का तारफ है, इंट्रोडक्शन है। छोटे छोटे बच्चे आए हैं, घंटा डेढ़ सवा घंटा से उन्होंने शान नबी की सुनी, नुक्ते सुने, शेर सुने। मुझे बताएं, तारफ में जब तारफ करवाया जाता है तो उस वक्त छोटी खूबी बयान नहीं की जाती, बड़ी खूबी बयान की जाती। आप किसी खतीब साहब को बुलाते हो, PhD पास हैं, दो नकीब ऐलान करते हैं, एक नकीब ऐलान करता है कि वो आ रहे हैं कि जो प्राइमरी पास हैं, कोई शक नहीं वो बंदा प्राइमरी पास है। दूसरे बंदे ने ऐलान किया कि वो आ रहे हैं तकरीर करने के लिए जो डॉक्टर हैं, PhD। आप बता दें कि किस बंदे के ऐलान पे वो खतीब खुश होगा, प्राइमरी वाले ऐलान पे या PhD वाले के ऐलान पे? यकीनी बात है कि PhD वाले के ऐलान पे वो खुश होगा। और दूसरे से कहेगा, जालिम बेईमान, तुझे मेरी प्राइमरी तो नजर आ गई, PhD नजर नहीं आई। ओ बदतमीज, बेवकूफ, तुझे मेरी प्राइमरी नजर आ गई, तुझे मेरी PhD की डिग्री नजर नहीं आई। लोगों को नबी का हलीमा की बकरियां चराना तो नजर आ गया, रब के हुजूर लामकाम में मेहमान खुसूसी बनाना नजर नहीं आया। और आज लोग कहते हैं कि मेरे भी दो हाथ, नबी के भी दो हाथ, मेरे भी दो पांव, नबी के भी दो पांव, मैं भी खाना खाता हूं, सरकार भी खाना खाते हैं, मैं भी चलता हूं, सरकार भी चलते हैं, मैंने भी शादी की, सरकार ने भी शादी की, मेरी भी जुबान, नबी की भी जुबान। अल्लामा रूमी ने कहा था कि कारे पाका रा के आस अद खुद मगीर, गर्चे बाशत दर नविश्तन शेरो शीर। अल्लामा रूमी ने कहा था, और कभी भी अल्लाह के नेक बंदों को अपने ऊपर कियास ना करना। अगर जो लिखने के अंदर शेर और शीर एक तरह के होते हैं, शेर का माना और है, शीर का माना और है, शक्ल एक जैसी है, फर्क जमीन और आसमान से भी ज्यादा है। इसी तरह नबी के दो हाथ ना देख, अपने दो हाथ ना देख, तेरा हाथ छत को भी नहीं छू सकता। मेरे आका नमाज इस्तिस्का पढ़ा रहे थे, मेरे आका ने यूं हाथ उठाया, फिर नीचे कर लिया, फिर उठाया, फिर नीचे किया। सहाबा ने पूछा, जब नमाज पढ़ा रहे थे लजपाल, हाथ क्यों उठाया? फरमाया, मैं जब तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था, मेरे सामने जन्नत का दर खुला हुआ था, अंगूर का गुच्छा लटक रहा था, मेरा जी चाह के गुच्छा तोड़ के तुम्हें दूं। फरमाया, अगर मैं गुच्छा तोड़ के ले आता तो तुम भी खाते, तुम्हारी औलादें खाती, लेकिन एक हाथ का तोड़ा गुच्छा खत्म ना होता, क़यामत आ जाती। मुझे बताएं, जिस नबी के एक हाथ में गुच्छा आए, पूरी खलकत खाए, खत्म होने को ना आए, उस नबी की पूरी बाजू की ताकत का आलम क्या होगा? जिस नबी की एक बाजू की ताकत का ही आलम है, दोनों बाजू की ताकत का आलम क्या होगा? जिस नबी की बाजुओं की ताकत का ही आलम है, नबी की पूरी पावर का आलम क्या होगा? कहते हम भी खाना खाते, सरकार भी खाना खाते हैं, तुम खाना खो तो पलीदी बनती है। अल्लामा रूमी ने कहा था कि ई खुरत गर्दद पलीदी जी जुदा, आ खुरत गर्दद हमा नूरे खुदा। अल्लामा रूमी ने कहा था कि ये कोई चीज खाए तो पलीदी बनती है, आमना का लाल कोई चीज खाए तो खुदा का नूर बन जाता है। तो हम कहते हो कि हमारे भी दो कदम, नबी के भी दो कदम, तुम चलो जमीन पनाह मांगती है, मेरे आका चलते हैं तो खुदा मक्के की कसम इरशाद फरमाता है। तुम कहते हो हमने भी शादी की, नबी ने भी की, लेकिन तुम शादी करो, तुम्हारी बीवी किसी की द्योरानी, किसी की जिठानी, किसी की ममानी, किसी की फुफी, किसी की बाबज, किसी के साथ कोई रिश्ता, तुम्हारी बीबी रिश्तियों में तकसीम हो जाती है। मेरे आका किसी बीबी से निकाह करे तो मेरे आका की बीबी पूरी उम्मत की मां करते। लोग बशर बशर की रट लगाते हैं। जनाब अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाया करते थे कि लोगों, मकान टूट जाए तो नया बना लेना, कपड़े पुराने हो जाए तो नए सिलवा लेना, लोगों जूता टूट जाए तो और ले लेना, लोगों अगर सवारी पुरानी हो जाए सवारी बदल लेना, लेकिन अकीदा वही रखना जो तुम्हें अमीर मिल्लत दे के जा रहा है। वो फरमाते, लोग नबी की मिसल बन बन के बैठते हैं। वो बयान करते हैं नबी के अंदर और आम बंदे के अंदर 27 दर्जों का फर्क है। वो बयान करते हैं बशर से ऊपर दर्जा है मोमिन का, मोमिन से ऊपर दर्जा साले का, साले के ऊपर दर्जा शहीद का, शहीद के ऊपर दर्जा मुत्तकी का, मुत्तकी के ऊपर दर्जा है मुज्तहिद का,
मुज्तहिद के ऊपर दर्जा है औताद का, औताद के ऊपर दर्जा अब्दाल का, अब्दाल के ऊपर दर्जा कुतुब का, कुतुब के ऊपर दर्जा कुतुबुल अख्ताब का, कुतुबुल अख्ताब के ऊपर दर्जा है गौस का, गौस के ऊपर दर्जा गौसे आदम का, गौसे आदम के ऊपर दर्जा ताबी का, ताबी के ऊपर दर्जा सिहाबी का, सिहाबी के ऊपर दर्जा है अंसारी का, अंसारी के ऊपर दर्जा है मुहाजिर का, मुहाजिर के ऊपर दर्जा है सिद्दीक का, सिद्दीक के ऊपर दर्जा है नबी का, नबी के ऊपर दर्जा रसूल का, रसूल के ऊपर दर्जा उलुल अज़म रसूल का, उलुल अज़म रसूल के ऊपर दर्जा है खलील का, खलील के ऊपर दर्जा है खातमुन नबिय्यीन का, खातमुन नबिय्यीन के ऊपर दर्जा है हबीब का, और हबीब के ऊपर दर्जा है मुस्तफा का, और मुस्तफा के ऊपर दर्जा सिर्फ खुदा का है। खलक से औलिया, औलिया से रसूल, खलक से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी।